आज का ये केस एक 8 साल की बच्ची की मिस्टीरियस डिसअपीयरेंस के ऊपर है। ये केस सिंगापुर का मोस्ट फेमस मर्डर केस है। ये 8 साल की बच्ची बिना किसी ट्रेस के 20 दिन तक गायब रहती है। इस बच्ची को ढूंढने के लिए सिंगापुर के लोग, गवर्नमेंट, बड़ी बड़ी कंपनीज हेल्प करते हैं, लेकिन ये बच्ची नहीं मिलती। फिर जब वो मिलती है और पता चलता है कि उस 8 साल की मासूम बच्ची के साथ क्या क्या हुआ तो पूरा सिंगापुर हिल जाता है। हम बात कर रहे हैं हुआंगना के मर्डर केस की। हुआंगना एक 8 साल की लड़की थी जो फुजियन चाइना से थी और अपनी माँ के साथ सिंगापुर में रहती थी, जो पसीर पंजांग होलसेल में काम करती थी, जो एक बिजी फ्रेश प्रोड्यूस हब है। हुआंगना बहुत चीयरफुल, फ्रेंडली और स्मार्ट थी और उसे उसके टीचर्स और फ्रेंड्स बहुत पसंद करते थे। और कुछ ने कहा कि वो बहुत स्ट्रीट स्मार्ट भी थी, क्योंकि कई बार वो अपने अपार्टमेंट में सिंगापुर में अकेली रहती थी, क्योंकि उसकी माँ सिंगापुर और चाइना के बीच ट्रैवल करती रहती थी, क्योंकि चाइना में उसकी 11 महीने की स्टेप सिस्टर रहती थी। हुआंगना का सपना डॉक्टर बनना था ताकि वो बदले में अपनी माँ को बेहतर जीवन दे सके। 27 सितंबर 2004 हुआंगना के 8वें जन्मदिन से एक दिन पहले उसकी माँ कुछ दिनों के लिए चाइना में उसकी बहन के पास चली गई और हुआंगना को एक गार्डियन के साथ सिंगापुर में छोड़ दिया। 10 अक्टूबर 2004 की एक दोपहर को हुआंगना ने अपनी माँ को फ़ोन बूथ सेंटर से कॉल किया और उसने अपनी माँ से एक कंप्यूटराइज्ड डिक्शनरी और एक सैंडल के पेयर लाने के लिए कहा। उन्होंने लगभग 6 मिनट बात की और ये आखिरी बार था जब उसकी माँ ने अपनी मासूम बेटी से बात की। हुआंगना को आखिरी बार पसीर पंजंग होलसेल सेंटर में देखा गया था। फिर एक 30 बजे दोपहर को उसे एक वेजिटेबल स्टोर के पास खेलते हुए देखा गया था। मुझे पता है कि आप सोच रहे होंगे कि एक 8 साल की लड़की अकेली होलसेल सेंटर में क्या कर रही थी, पर याद रखिएगा कि उसकी माँ इसी होलसेल सेंटर में काम करती थी। ये जगह वांगना के लिए नई नहीं थी, वो आसपास के इलाके और इस होलसेल सेंटर से बखूबी वाकिफ़ थी, क्योंकि वो अपनी माँ की हेल्प करने के लिए अक्सर यहाँ आती थी। इसलिए वो पहले से ही इस जगह को अच्छे से जानती थी। इसलिए ये वो हिस्सा है जहां हुआंगना अक्सर आराम करती थी। ये पी पंजांग होलसेल सेंटर में एक एमसी शिफ्ट बिट है और वो अक्सर इस जगह पर आराम करती थी जब उसकी माँ काम में मसरूफ़ होती थी। हुआंगना की खोज एक कंट्री वाइड ऑपरेशन जैसा था, जिसमें हर तरह के लोग 8 साल लड़की हुआंगना की तलाश में मदद के लिए एक साथ जुट गए। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि ये मलेशिया में टैक्सी ड्राइवर्स हैं जो हुआंगना की तलाश में शामिल हो रहे हैं। इसलिए ये मामला इतना बड़ा था कि मलेशिया में लोग और इवन के टैक्सी ड्राइवर्स तक हुआंगना की तलाश में मदद के लिए जुट गए। यहाँ तक कि लोगों ने किसी भी जानकारी के लिए इनाम के रूप में अपने पैसे भी दिए। जैसा कि एक 60 साल ओल्ड बिजनेसमैन इन लोगों को $10,000 का इनाम देने का ऐलान करता है, जिनको हुआंगना के बारे में थोड़ी सी भी इंफॉर्मेशन मिली थी। हुआंगना की माँ मैडम हियांग खुद अपनी बेटी को ढूंढने गई थी। एक सपने के बेसिस पर वो बकेट टीमा हिल तक पहुंच गई थी। इस तस्वीर में कुछ ऐसा है कि जब मैंने इसे देखा तो बहुत दुखी हो गई। हुआंगना की गरीब माँ उसे बकेट टीमा हिल पर पागलों की तरह ढूंढ रही थी। वो अपनी खोई हुई बेटी की तलाश कर रही है, हालांकि उसे नहीं पता कि हुआंगना बकेट टीमा हिल में है भी या नहीं। उसे बस उसकी एक नीस ने कहा था कि उसने सपने में देखा कि हुआंगना एक पहाड़ पर बंधी हुई है। वो सिर्फ उसकी नीस का एक सपना था, लेकिन सोचें उस माँ की कंडीशन जिसकी बेटी गायब हो जाए। वो श्योरली किसी भी उम्मीद को यूं ही जाने नहीं देगी। दिन हफ्तों में बदल गए, लेकिन हुआंगना के बारे में कुछ भी पता ना चल सका। अब सवाल उठता है कि हुआंगना को किसने किडनैप किया। वो शख्स था टुक लैंग हू।
وہ 22 سال کا ملیشین تھا اور ہوانگنا کے پریوار کا بہت کلوز دوست تھا، اتنا کلوز کہ ہوانگنا اور اس کی ماں کے ساتھ فلیٹ شیئر کرتا تھا۔ ہوانگنا شاید اس کو انکل یا بڑے بھائی کی طرح دیکھتی تھی، کیونکہ وہ کئی بار اس کو شو یا انکل کہتی تھی۔ ہول سیل سینٹر میں لوگوں نے دیکھا تھا کہ ٹک اور ہوانگنا ایک دوسرے کے بہت قریب تھے۔ ٹک اس کو اکثر اپنی موٹر سائیکل پر رائڈ بھی دیا کرتا تھا۔ میڈم ہوانگ کو وشواس نہیں ہوا کہ جسے اس کی بیٹی انکل کہتی تھی وہ اتنا سنسٹر کام کر سکتا تھا۔ جیسا کہ میں نے بتایا کہ وہ بہت قریب تھے، اور اس بات پر یقین کرنا مشکل ہے کہ جسے آپ فیملی فرینڈ مانتے ہو وہ اتنا گھٹیا کام کرے، اور وہ بھی آپ کی اپنی بیٹی کے ساتھ۔ اس کے بڑے بھائی کا کہنا تھا کہ ٹک ایک بہت ہی شرمیلا انسان تھا، جو کسی سے پیسے تک ادھار نہیں مانگتا تھا، مار پیٹ تو دور کی بات ہے۔ پر دوستوں، دکھنے والے چہرے سے ہم کسی کا اصلی چہرہ نہیں جان سکتے۔ 9 دن تک بھاگنے کے بعد ٹک نے پیننگ ملیشیا میں پولیس کے سامنے سرنڈر کر دیا اور اس کو سنگاپور واپس لایا گیا۔ 31 اکتوبر 2004 ہوانگنا کی باڈی ایک کارڈ بورڈ باکس میں تالوک بینگلا ہل پارک میں ملی۔ جب ٹک سے پوچھا گیا تو اس نے کہا کہ اس نے غلطی سے اس کا گلا گھونٹ دیا تھا۔ بھائی، غلطی سے کوئی گلا گھونٹ سکتا ہے؟ یہ بات سمجھ سے باہر ہے۔ انویسٹیگیشن کے دوران یہ پتہ چلا کہ ٹک نے ہوانگنا کو ایک سٹور روم میں لے جانے کے لیے مینگوز کا لالچ دیا تھا۔ اس کے سٹمک میں مینگوز کے ریمنٹس ملے۔ اس کے بعد ٹک نے اس کا گلا دبایا، باؤنڈ کیا اور اس کے ساتھ گھٹیا حرکت کی۔ اس کو مارنے کے بعد 9 لیئرز آف پلاسٹک میں ریپ کیا اور ایک باکس میں سیل کر کے رکھا۔ سب سے چونکانے والی بات یہ تھی کہ ٹک مرڈر کے بعد گھر گیا اور اس نے ٹی وی دیکھا جیسے کچھ ہوا ہی نہیں، پھر رات میں 8 بجے واپس آیا اور ہوانگنا کی باڈی کو پارک میں ڈمپ کر دیا۔ کورٹ میں ٹک نے مینٹل ڈس آرڈر کا ایکسکیوز دیا، پر یہ ایک بیکار کی بات تھی۔ پروسیکیوشن نے دیکھا کہ ٹک نے پورا پلان بنایا تھا۔ اس کا IQ 76 کا تھا، جو مینٹلی چیلنج ہونے کے کرائٹیریا سے 6 پوائنٹس اوپر تھا، مطلب ایک دم بیکار لاجک۔ اگست 2005 کو ٹک کو گلٹی ٹھہرا دیا گیا اور اسے ڈیتھ سینٹنس دی گئی۔ 3 نومبر 2006 کو اس کو پھانسی دے دی گئی۔ یہ کیس ایک یاد دلاتا ہے کہ ہم سب کو اپنے آس پاس کے بچوں کی سیفٹی کے لیے الرٹ رہنا چاہیے۔ تو دوستو، یہ تھا ہوانگنا کا مرڈر کیس۔ اگر آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آیا تو سبسکرائب کرنا مت بھولنا۔